सबसे पहले हम दिखाते हैं टूथपेस्ट का डेमो। टूथपेस्ट का डेमो मतलब कि मार्केट से हम लोग का टूथपेस्ट कैसे डिफरेंट है। इस पेस्ट को जानते हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं इस पेस्ट को, है ना। इस पेस्ट को भी जानते हैं, मार्केट में एक अच्छा नाम है, एक अच्छा ब्रांड है। और इसको भी जानते हैं, ये ग्लिस्टर। हम क्या करते हैं कि इन तीनों पेस्ट को थोड़ा थोड़ा इस ढक्कन पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे इस पेस्ट को हमने लगाया, इसके बाद हम इस पेस्ट को इस पे लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक। और इसके बाद हम इस पेस्ट को भी लगाते हैं थोड़ा सा, देखिए तीनों है। और क्या करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा थोड़ा हम फैला देते हैं इस तरीके से, ओके। और अब मेरे पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड को हम इन तीनों पेस्ट पर डालते हैं। सबसे पहले इस पेस्ट पे डालें, आप देखिए क्या हुआ है। इसके बाद हम इसको इस पे डालते हैं। ये है था ग्लिस्टर, और ये है जो कोलगेट ब्रांड दिख रहे थे हम लोग, गौर कीजिए। ये जो पेस्ट है ये वाला है, ये जो पेस्ट है वो ये वाला है, और ये जो पेस्ट है वो ये वाला है। आपको तीनों में कुछ डिफरेंस दिखा? डिफरेंस ये है कि ये वाला पेस्ट और ये वाला पेस्ट, ये दोनों रिएक्शन किया, लेकिन ये जो पेस्ट है ये नॉर्मली इसी तरीके से रह गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये क्या था। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करना है? तो एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, वो हम लोगों के पेट में होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग के पेट में होता है। अब रही बात कि इसे दिखाना क्या चाहते थे? दिखाना एक्चुअली ये चाहते थे कि सोचिए कि यदि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग ये बाहर पेस्ट रिएक्शन करता है, तो पेट के अंदर जब हम लोग ब्रश करते थोड़ा मोड़ांस जाता है, तो पेट के अंदर रिएक्शन करने का संभावना है नहीं। और यदि रिएक्शन करता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये आप खुद समझ सकते हैं। दूसरी बात, हम इसे दिखाना क्या चाहते थे? दिखाना ये चाहते थे कि आज के डेट में आप गौर करिए, ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो पेट की समस्याओं से पीड़ित है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो अल्सर हो, चाहे एसिडिटी हो, कुछ भी हो। और उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि बाहर का सिर्फ इसी का योगदान है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, पहला। दूसरा, आपके घर में बच्चा है, ठीक है। अब ये है कि आप गौर करिए कि यहाँ पे ये नीचे लिखा रहता है, यदि आपको मेरे बात पे ना लगे तो सबसे नीचे वाले लाइन पे देखने की कोशिश कीजिएगा। इस पे लिखा रहता है डू नॉट शॉलो, निगलिए नहीं। और दूसरा, 6 साल से नीचे के बच्चे को इस पेस्ट से ब्रश नहीं कराइए, इस पे लिखा रहता है। अब सोचिए, हम और आप कभी ये खरीदते समय देखे तो नहीं? बचपन में हम लोग भी जब छोटे थे तो इसी पेस्ट से तो ब्रश किए हैं। गौर कीजिए, याद कीजिए। इसमें भी देखिएगा तो नीचे लिखा रहता है डू नॉट शॉलो, और 6 साल से नीचे के बच्चे को इसे ब्रश नहीं कराइए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्यों लिखा है। दूसरा, एक YouTube पे सर्च करिएगा, ये नेट पे भी आया था कि इंडिया के हर पेस्ट में निकोटीन मिलाया जाता है। और निकोटीन क्या होता है आप जानते हैं, जो तंबाकू में होता है और जिससे कैंसर होता है। तो एक ये भी इनका कैंसर में योगदान है। आज के डेट में उनको भी कैंसर होता है, पता है ना, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। ये बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि अब इस पेस्ट के बारे में बात करें। ये पेस्ट 6 काम करता है। सबसे पहले दांत को सफ़ेद रखता ही है, पीलापन दांत से हटाता है, प्लग पायरिया का जो बीमारी हो जाता है, कैविटी नहीं होने देता है रेगुलर ब्रशिंग पे, आसानी से सफाई भी कर देता है। एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप रेगुलर यदि ब्रश करिएगा तो ग्लिस्टर से आपको पता चले क्या कि आप गौर करिएगा, नॉर्मल मेरा एक्सपीरियंस था कि जब हम लोग ब्रश करते हैं नॉर्मल पेस्ट से और शाम होते होते ऐसे करिएगा तो आपको अपने दांत पे एक लेयर दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ जो दिखाई देगी वो ये है कि मुंह से बैड स्मेल गायब हो जाता है। मुंह से बैड स्मेल आने लगता है, गायब नहीं होता है, आने लगता है। तो इससे क्या फ़ायदा है ना कि यदि ब्रश करिएगा तो जब तक सोइएगा नहीं रात में, तब तक आपका बैड स्मेल आने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा।
और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये पेस्ट जो है ये रीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस पे ये पेटेंट है, यानी इस फॉर्मूले पे दुनिया में कोई भी पेस्ट नहीं बना सकता है। और क्या है पेटेंट? आप देखे होंगे समय के साथ दांत उखड़वाना पड़ता है, दांत खिया जाता है, डॉक्टर लोग निकाल देता है। और इस पेस्ट में क्या है ना कि इसमें रीजन क्या है दांत निकलवाने का कि दांत पे जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल गायब हो जाते हैं, और इस पेस्ट में वो सारे मिनरल होते हैं जो एक दांत को हेल्दी बनाते हैं, इसलिए दांत उखड़वाना भी नहीं पड़ता है। और एक कॉमन सेंस, ये पेस्ट या इस तरह का कोई भी ब्रांड यदि आप यूज करते हैं तो आपके घर में पैसा आता है? नहीं आता है, लेकिन इससे तो पैसा भी आता है। आप इससे यूज करते हैं, कोई बिजनेस का मौका नहीं है, और इसको यूज करते हैं तो बिजनेस का भी मौका है। तो है ना बढ़िया बात। अब हम जो दिखाने जा रहे हैं एक बड़ा शानदार डेमोस्ट्रेशन है साबुन का। साबुन तो हम लोग हर रोज़ लगाते हैं। अब मज़े की बात क्या है कि देखिए मेरे पास एक ये ब्रांड है, आप इसको भी अच्छे से जानते हैं, है ना। दूसरा मेरे पास जो हम यूज करते हैं और जिसको प्रमोट करते हैं वो ये ब्रांड है, जो हमको पैसा भी देता है, बिजनेस का भी मौका देता है। तीसरा चीज़ जो मेरे पास है वो है बेटाडीन। बेटाडीन रखने का रीज़न है कि बेटाडीन घाव पे यूज किया जाता है, लेकिन यह आयोडीन सॉल्यूशन होता है और केमिस्ट्री में इसको एज अ पॉल्यूटेंट 6th रैंक माना जाता है। अब हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि देखिए हम लोग हर रोज़ बाहर निकलते हैं, आपको ही पता है, रोज़ बाहर निकलते हैं, रोज़ गंदा होता है, शरीर पे रोज़ मैल आता है, बैक्टीरिया, वायरस, पसीना, स्मेल, बैड स्मेल, हर चीज़ होता है। अब देखते हैं कि हम लोग इसी पर्पस से तो साबुन लगाते हैं, क्या पर्पस हमारा पूरा होता है कि नहीं। अब इसको गौर कीजिए, ये मान लेते हैं 2 शरीर है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, गौर कीजिए। अभी है क्या कि ये दोनों पानी साफ है, क्लीन है, इसका मतलब हम लोग नहा धो के निकले हैं, एकदम शरीर हम लोग का क्लीन है। अब होता क्या है कि जैसे ही बाहर जाते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस धूल कर आता है जो शरीर को गंदा करता है। हम इससे इस दोनों बॉडी को गंदा कर देते हैं। अब हुआ क्या कि ये दोनों शरीर पॉल्यूट हो गया, दोनों शरीर में गंदगी आ गया। अब इसीलिए तो जाके घर पे नहाते हैं। अब देखिए ये हमारा ब्रांड है परसोना, जिसको हम प्रमोट करते हैं और यूज भी करते हैं। एक आदमी को मान लिया जाए हम परसोना से नहलाते हैं, एक आदमी है जिसको परसोना से नहला है, दूसरा पर्सन है जिसको आप इसको भी जानते हैं, मार्केट का एक अच्छा ब्रांड है, लोग इसको पसंद भी करते हैं, एक नाम है, और हम दूसरे आदमी को इससे नहलाते हैं। ये है दूसरा आदमी से नहाता है। अब रहा बात, नहाने का पहला पर्पस होता है सफाई, जो जर्म्स, बैक्टीरिया ये सब हमारे शरीर पे जाता है ये लोग मर जाए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सफाई कहाँ है, गंदगी का कलर किसमें है। गौर कीजिए, दोनों को थोड़ा सेक करते हैं। सेक करने के बाद आप गौर करिए किसमें गंदगी का कलर है, आप खुद मिलाइए। अब आप ऐसा सफाई पसंद करिएगा या ऐसा सफाई पसंद करिएगा, मज़े की बात ये है। अब दूसरी बात ये है कि अब क्वेश्चन आता है कि भाई इतना सफाई किया कैसे। देखिए हम लोग भी 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं कि साबुन बनता कैसे। हर साबुन में चर्बी होता है, चाहे वो चर्बी जानवर का हो चाहे वो चर्बी प्लांट का हो। जितने भी साबुन हैं सब में चर्बी यूज होता है, लेकिन जो A ग्रेड के साबुन है उसमें प्लांट फैट यूज होता है, और बाकी B, C, D ग्रेड के साबुन का देखिए पता नहीं होता है क्योंकि वो लिखते भी नहीं है। दूसरी चीज़, A ग्रेड का जो भी साबुन होगा उसमें मोर देन 70 to 80% के बीच में TFM पाया जाता है और उसमें मेंशन होता है। जैसे हमारे ब्रांड में देखिएगा, यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए यहाँ पे है TFM और TFM लिखा हुआ है 76%। हम थोड़ा सा इसको और क्लीन करने की कोशिश करते हैं।
TFM 76% मेंशन है। आप जॉनसन में देखिएगा, जॉनसन में 78% जो बच्चे को देते हैं, इसीलिए कहता है वो साबुन बेटर होता है। दूसरी चीज, इन सब सोप में या ज़्यादातर मार्केट के सोप में देखिएगा तो TFM मेंशन होता ही नहीं है। अब रहा बात कि क्या सिर्फ मेरे साबुन में ही मेंशन है, नहीं, जो भी A ग्रेड के साबुन होंगे उनमें मेंशन है। दूसरा चीज, आप मार्केट में जाते हैं, गौर करिए, एक साबुन लगाने का जो पर्पस होना चाहिए, ज़्यादातर जो लगाते हैं लोग उसका पर्पस ये होता है, कुछ लोगों का जो सफाई करे, कुछ लोगों का होता है जो प्रोटेक्शन दे, जैसे डिटॉल वगैरह होता है। इसके साथ कुछ लोगों का होता है जो सिंथॉल टाइप जो फ्रेशनेस दे, है ना, रेक्सोना, सिंथॉल, लिरिल, ये सारी चीज़ें। एक साबुन का मिला जुला के 4 काम देखा गया है, सफाई करना, हाँ जैसे डब मॉइस्चराइज करना, स्किन को सॉफ्ट रखना, तीसरा स्किन से बैड स्मेल नहीं आने देना, चौथा प्रोटेक्शन करना। लेकिन क्या आप टीवी पे ऐसा कोई भी ब्रांड देखा है जिसमें चारों साबुन चारों काम हो? लेकिन ये 4-in-1 प्रीमियम सोप है, चारों काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि क्या मेरा साबुन कॉस्टली है? तो अब देखते हैं कि हम लोग डव लगाते हैं। ये 75 ग्राम का साबुन है और 49 रुपीज़ में आता है। ये भी 75 ग्राम का साबुन है और ये 50 रुपये में आता है। 75 रुपये में एक काम, 50 रुपीज़ में एक काम, 50 रुपीज़ में 4 काम, और सफाई ऐसा इससे मिलेगा ऐसा। दूसरी चीज़, इससे आपको पैसा आता है भाई। हम और आप जॉब कर रहे हैं, हम और आप बिजनेस कर रहे हैं, दिन भर सुबह से दौड़ रहे हैं, किस लिए? पैसे के लिए ही ना। और यदि एक थोड़ा सा कॉमन सेंस है, इस साबुन को हटा के हम इस ब्रांड को यूज करने लगे, और क्वालिटी भी अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बुरा ब्रांड यूज कर रहे हैं, ख़राब यूज कर रहे हैं, फिर भी मन को संतोष है, एक अच्छा ब्रांड यूज करके और पैसा आने लगे तो बुराई क्या है? ये कॉमन सेंस है और हम यही करते हैं। अब जो दिखाने जा रहे हैं ना, बड़ा मज़ेदार डेमो है। देखिए कि कैसे हम लोग का कपड़ा बर्बाद हो जाता है, इसको गौर करिए। ये एक, इसमें हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, इसको ही मानिए कि एक बॉडी है या एक कपड़ा धो रहे हैं, बाल्टी में जो है पानी डाले कपड़ा धोने के लिए, ये है 2 बाल्टी है, दोनों में पानी डाले, दोनों में कपड़ा धोना है। आप इस ब्रांड को जानते हैं ना? जानते ही हैं, मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट का बढ़िया ब्रांड है, अच्छा खासा प्राइस भी आता है। अब क्या करते हैं कि इसको इसमें डालते हैं थोड़ा सा। एक देखते हैं कि एक जो नॉर्मल हम लोग घर पे साफ करते हैं कपड़ा, उस सर्फ से होता क्या है एक्चुअली। देखिए, इसको इसमें डालें थोड़ा सा। दूसरा चीज आपको, अब हम इसको दिखाने का पर्पस ये है कि जब इस ब्रांड से हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो इसके नीचे वाला जो ब्रांड आदमी यूज करता है उसका हाल क्या होगा, समझ लीजिएगा। दूसरा ये है, और इसमें हम इस ब्रांड को डालते हैं जिससे हम कपड़ा धोते हैं, हम इसको डालते हैं। और पता है ये कितना ml होगा लगभग? ये यदि ये 50 ml है ना तो इसमें 50 कपड़ा धुलेगा, और यदि ये 100 ml है तो इसमें 100 कपड़ा धुलेगा। और बड़ा मज़ेदार है, इस पर गौर करिएगा। इस पर एक और चीज़ एक्सपीरियंस बताएं कि आप अपने सर्फ को थोड़ा सा यहाँ पे लेके स्किन पे रखें और पानी डाल के ऐसे रगड़िएगा। पहला इस जो फील होगा ना वो आपको गर्म लगेगा, दूसरा रुखरा लगेगा, और तीसरा जब कपड़े से पोंछिएगा तो देखिएगा कि हाथ का शाइनिंग चला गया। और स्मेल करिएगा ना तो आपको स्मेल भी समझ में आएगा। इस वाले को यदि आप हाथ पे डालिएगा हल्का सा पानी में तो ये आपको हल्का एकदम ठंडा फील करेगा, बड़ा मतलब मस्त लगेगा। दूसरा जो है रुखरा नहीं, हम सॉफ्ट लगेगा। तीसरा जो फीलिंग करेगा वो ये है कि जब पोंछिएगा तो स्किन का शाइनिंग बढ़ जाएगा। और चौथा चीज़, जब स्मेल करे तो मज़ेदार है, नारियल से बनता है बॉस। अब हम आपको दिखाते हैं कि गौर कीजिए कि इन दोनों में पानी डाले, दोनों में सर्फ है, इन दोनों को हम थोड़ा सा शेक करते हैं हाथ से। जब बाल्टी में सर्फ डालते हैं तो हिलाते हैं ना, देखिए इन दोनों को हिला दिए। जब हिलाए, पानी दोनों में सेम है, गौर करिएगा अभी आपको दिख रहा होगा कि दोनों में लगभग ये हम लोग का ब्रांड है, ये मार्केट का सर्फ एक्सेल है, दोनों में आपको दिख रहा होगा झाग लगभग सेम है। लेकिन गौर करिए धीरे धीरे इसका झाग ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो गया, इसका झाग सेम टू सेम है बॉस, है ना। दूसरा चीज, आप अपने सर्फ में गौर करिएगा, नीचे हमेशा कुछ ना कुछ बैठा रहता है, वो कभी घुलता नहीं है। चाहे रात 24 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, 48 घंटा छोड़ दीजिए, 72 घंटा छोड़ दीजिए,
इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। अब रहा बात कि इससे दिखाना क्या चाहते हैं, सबसे पहला कि ये हाई फोमिंग फॉर्मूले पे तैयार होता है। कंपनी को पता है कि इंडिया का लोग का ज़्यादातर लोग का मेंटेलिटी है ना कि झाग जाते आता है तो कपड़ा ज़्यादा साफ होता है, इसमें नहीं है। तो इसका फ़ायदा क्या है, यदि झाग ज़्यादा आए तो आप बोलिए कपड़ा ज़्यादा खंगारना पड़ेगा, कम कम, पानी ज़्यादा लगे या कम कम, समय ज़्यादा लगे या कम कम, तो मेहनत ज़्यादा लगा या कम कम, तो बेनिफिट है। आज अपना कपड़ा खुद धोते हो तो जीन्स धो के देखिएगा, जीन्स से मन अनसा जाता है। हम धोए हैं, जब तक इसको यूज नहीं करते थे उसके पहले तो यही पीसी पे हम भी न थे। दूसरा कि नीचे जो बैठा रहता है ना वो फिलर्स होता है, वजन बढ़ाने का काम करता है, वो सर्फ नहीं होता है, मिलावट होता है। और सर्फ का जो डिटर्जेंट का हम भी पढ़े हैं ना हम लोग 7th 8th क्लास में कि ये दाल में कंकड़ पत्थर मिलाया जाता है, चावल में कंकड़ पत्थर मिलाया जाता है, धनिया पाउडर में घोड़ा का लाद मिलाया जाता है, वो जो मतलब उसका मल होता है, मिर्ची में ईंट का लाल पत्थर का जो पाउडर वो मिलाया जाता है, हर जगह मिलावट है, इसमें भी होता है। इसका फिलर्स दो चीज़ होता है, उसको जो मिलावट होता है उसको फिलर्स बोलते हैं। इसमें दो फिलर्स यूज होता है, पहला है वाइट बोन पाउडर, सॉरी वाइट ये मार्बल स्टोन जो होता है उसका पाउडर होता है, वाइट मार्बल स्टोन पाउडर डस्ट। दूसरा चिकन बोन डस्ट, ये दो चीज़ मिलाया जाता है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ होता है। इसलिए किसी किसी कपड़े वो सर्फ पे देखिएगा यदि उसको लंबे समय तक छोड़ दिया ना तो बड़ा गंदा स्मेल देता है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़, हम लोग अच्छा कपड़ा अपने हिसाब से सब कोई अच्छा कपड़ा खरीद के लाता है, लेकिन समय के साथ उसका शाइनिंग चला जाता है और हम लोग समझते हैं कपड़े का दोष है या धूप से उड़ गया। नहीं बॉस, डिटर्जेंट का दोष है। देखिए इसमें है मेरे पास हल्दी, और हल्दी नेचुरल होता है, आप भी पढ़े होंगे अम्ल क्षार लवण एसिड बेस सॉल्ट, उसमें जो अल्कली का इंडिकेटर होता है ना अम्ल का, वो इसमें ये उसके लिए यूज करते हैं हल्दी को। तो इसको आप पीला कपड़ा भी मान लीजिए या इंडिकेटर, इसे दोनों चीज़ हम दिखा रहे हैं। तो एक समझ लीजिए कि पीला कपड़ा धो रहे हैं इस सर्फ में और एक पीला कपड़ा धो रहे हैं इस सर्फ में। अब हल्दी डाले पीला कलर का तो होना तो पीला ही चाहिए, आपको ही पता है। अब आप हमको बताइए कि क्या ये पीला कलर है, एक कलर ये रहा, दूसरा एक कलर ये रहा। आप पीला कलर किसको बोलिएगा, ये हो गया हल्दी डाले तो मिर्चा पाउडर, ये रह गया हल्दी पाउडर। अब इसमें समझने का चीज़ है आपका, तो हम दिखाना चाहते थे कि कपड़े का जो कलर जाता है वो इससे भी उसका है। और ये जब इतने अच्छे ब्रांड का ये हाल है तो लोकल ब्रांड में सोचिए क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या होता होगा, कपड़ा कितना जल्दी डिस्कलर होता है। अब रहा सस्ता महंगा, हाँ दूसरा एक और, कपड़ा धोने के बाद हाथ जो देखिए सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, इससे ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा, आप सर्फ के पानी को पेड़ पौधे पे डालिए, पेड़ पौधा जल जाता है, नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करिए, एक छोटा पौधा लगाइए हो तो, और 3-4 दिन डालिए, पौधा सूख जाएगा। एक पौधा लगाइए और इसको डालिए पौधे में, ये खाद का काम करेगा। और सोचिए आज पर्यावरण है ना, सर्फ उतने दिन से आदमी धोता है कपड़ा, नाली में बहा देता है, इसका पानी जहाँ भी जाता है दूषित करता है, जो भी मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं उनको मारता भी है, ज़मीन को बंजर बनाता है बॉस। और सबसे बड़ा सस्ते महंगे का यदि बात करिएगा, पॉकेट का देखिएगा ना, तो आप इसमें कितना कपड़ा धो लीजिएगा, एक या दो, थोड़ा सा वो पीठ में प्रॉब्लम है एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, कितना कपड़ा धो लीजिएगा, एक या दो, 1-2 रुपये का ये है, तो एक कपड़े का कॉस्टिंग पड़ा 1 रुपया। इसमें यदि आप कपड़ा धोते हैं तो एक कपड़े का कॉस्टिंग पड़ता है 70 से 80 पैसा। सोच लीजिए, ये इन्वायरमेंट को भी सेफ रखता है, पॉकेट भी बचाता है, और 1 रुपया ही कैसे पड़ा, आपके कपड़े का कलर तो उड़ा रहा है, कपड़े का लाइफ कम किया तो उसका पैसा नहीं जुड़ाएगा। तो सोचिए कि क्या है कॉस्टिंग और कितना पड़ता है। अब रहा बात कि आप, ये कॉमन सेंस है कि इसको यूज करना चाहेंगे कि इसको यूज करिएगा, पैसा भी आएगा, क्वालिटी भी मेंटेन हुआ, इन्वायरमेंट भी सही रहा, पानी भी कम लगा, सब कुछ का बेनिफिट और पैसा भी आ रहा है, बिजनेस भी हो रहा है। ये कपड़े का कलर भी डिस्कलर किया, हाथ भी ले गया, ज़मीन को बंजर भी बनाया, इन्वायरमेंट को दूषित भी किया। तो ये आपकी मर्जी है, यानी आप सोच सकते हैं कि कौन सा ब्रांड। अब एक लास्ट डेमो दिखाते हैं, बड़ा मज़ेदार है, हेल्थ से रिलेटेड है कि हम लोग का हेल्थ कैसे होता है, बीमार पड़ रहा है। आज के डेट में 2 पॉइंट से बताएं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आज के डेट में पता है ना कि अब कोरोना दुनिया से जाने वाला नहीं है, इसी के साथ रहना है। यदि जिस दिन इम्यूनिटी वीक पड़ा
उस दिन कोरोना से आप जिंदगी का लड़ाई हार गए। जब तक आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहा उस दिन तक आप सेफ हैं, जब तक वैक्सीन नहीं, और वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, ये तो आपको ही पता है, हमको ही पता है। हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग बीमार कैसे पड़ते हैं और कोरोना से कौन ये लड़ाई हरा है आज की डेट में। ये दूसरा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आज के डेट में लोगों को समझ में आ गया कि इम्यूनिटी बूस्टअप करना है, आपको भी हमको भी। चाहे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सोचने का चीज़ है। देखिए, दो शरीर है, दोनों साफ सुथरा हम दिखाना चाहते हैं। यानी जब हम लोग जन्म लेते हैं ना तो बॉडी में प्योर होता है, हर चीज़ का मात्रा होता है, इसीलिए बच्चा बहुत जल्द, यदि माँ लापरवाही करती है, पेट में जब बच्चा होता है तब, तो बच्चे का इम्यूनिटी वीक है, बीमार पड़ेगा। लेकिन गर्भ में यदि माँ का इम्यूनिटी उस समय, माँ यदि सही से इम्यूनिटी ली है तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। 6 महीने में यदि माँ अच्छे से दूध पिलाइए बच्चे को तो बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। हम उसी इम्यूनिटी की बात करते हैं। देखिए, समय के साथ इम्यूनिटी वीक होता है। सेम बेटाडीन एज अ पॉल्यूटेंट है। हम मानते हैं कि हम लोग के शरीर में रोज जो गंदगी जा रहा है, शरीर इस तरीके से हमारा गंदा हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे हम डाल रहे हैं ना, ये नीचे जाके बैठेगा, ये जो है नीचे जाके बैठते रहेगा धीरे धीरे। गौर कीजिए, तो 2 आदमी हैं, 2 शरीर है, 2 आदमी हैं और दोनों आदमी पर डे काम पे निकलते हैं और इस तरीके से उनका शरीर गंदा होता है और शरीर इनका गंदा हो रहा है पर डे। अब होता क्या है कि जब शरीर धीरे धीरे गंदा हुआ तो लोग बीमार पड़ेंगे। जग जाहिर है कि लोग बीमार पड़ेंगे और बीमार पड़ेंगे तो उनको इम्यूनिटी लेना पड़ेगा। और इम्यूनिटी मतलब जानते हैं क्या होता है? विटामिन सी। इम्यूनिटी लोग जो करता है, इम्यूनिटी का मतलब होता है विटामिन सी, मेडिकल टर्म में या सप्लीमेंटेशन के टर्म में। यानी आप विटामिन सी लेते हैं, प्रचुर मात्रा में है, तो आपका इम्यूनिटी WBC स्ट्रांग है, आपको बीमारी जल्दी नहीं होगा। लेकिन यदि आप WBC सही, ये विटामिन सी प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो दिक्कत है। और हम यही दिखा रहे हैं कि देखिए, आपको ही पता है कि लोग WHO के हिसाब से हर इंसान को पर डे कम मिनिमम अप्रॉक्स 1000 mg का उसको विटामिन सी का ज़रूरत होता है। लेकिन लोग एक्चुअली में लेते नहीं, आपको ही पता है, बहुत कम होता है, थोड़ा नींबू में या खट्टे चीज़ में मिल जाता है। ये एक शरीर है जो डिसाइड करता है कि हम विटामिन सी लेंगे। ये हम लोग का जो डब्बा है ये विटामिन सी का है, हम भी लेते हैं पर डे 1 टैबलेट 2 टैबलेट हम भी लेते हैं। अब ये आदमी डिसाइड करता है कि हमको विटामिन सी लेना है और ये विटामिन सी लेता है पर डे। अब हम लोग को देखना ये है कि एक आदमी जो अपना इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई जब तक शरीर चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, उसका हाल क्या होता है। और जो एक आदमी डिसाइड करता है कि हमको अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है, उसका हाल क्या होता है, हम दोनों पे दिखाते हैं आपको, गौर कीजिए। एक आदमी है जो डिसाइड किया कि हम विटामिन सी पर डे लेंगे और देखते हैं इसके शरीर का हाल क्या है। आप जो है, आप भी फील्ड में निकलते हैं, आप लोग भी हर रोज़ निकलते हैं मार्केट में। यदि विटामिन सी लेते हैं और किसी भी तरह का, सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी यदि इशू होता है, जैसे बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया भी अटैक करता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। वायरल में भी आप देखते हैं, वायरल फीवर वगैरह होता है। इस तरह से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा आदमी जो ये डिसाइड करता है, एक दिन इसके शरीर में रोज जाते जाए, यानी चूल्हा में है ना कि चूल्हा में राख है, राख निकालते नहीं है, रोज लकड़ी डाल के खाना बना रहे हैं, जिस दिन राख भर गया उस दिन आपका चूल्हा नहीं जलेगा। यदि आग जलाना है तो वहाँ से कचरा निकालना पड़ेगा। तो ये डिसाइड किए थे। अब मार्केट में चलते फिरते इस तरह का कोई आदमी जो कोरोना से पीड़ित है या कोई उसको प्रॉब्लम है, वो आपके आगे, एक बार हमको हुआ था, पता है, लिपोर्सी, कुष्ठ रोग वाला जो बीमारी होता है ना, मेरे भी में आने लगा था, पता नहीं कैसे आने लगा। वो भी होता है, हम हो सकता है हम भी ट्रैवल करते हो, बगल में था आने लगा। लेकिन उस समय हम विटामिन सी का कोई जानकारी नहीं था, लेकिन बता रहे हैं कि चलते फिरते संपर्क में आपको कौन सा बीमारी हो जाए पता नहीं। तो मेरा इनिशियल स्टेज था, डॉक्टर से मिले, सब कुछ सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह कोई कोरोना संक्रमण आदमी या कोई आदमी आपके संपर्क में आता है तो यदि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो देखिए क्या हाल होगा। ये आदमी पूरा का पूरा, हम इसके इम्यूनिटी को इसमें मिला दिए और देखिए ये आप जो आदमी है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर कुछ नहीं हुआ और ये दोनों पानी इस तरीके से हुआ। फ्यूचर में यदि और भी यदि आता है कचरा आपके शरीर में आता है
तो भी आपका शरीर इतना बूस्टअप होगा कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। गौर कीजिए, ये है विटामिन सी। और जानते हैं कॉस्टिंग कितना है कि भाई महंगा होगा? नहीं महंगा है बॉस। आप एक वो अनार का जो जूस पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं ना, उसके आधे से भी कम में पर टेबलेट आता है। तो सोचिए कितना बेनिफिशियल है। आज की डेट में यदि इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखा जाए तो आपको ही पता है क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग देखिए अप्रॉक्स बताएं तो 170 प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम 3 सेक्टर से अप्रॉक्स दिखाए आपको। पर्सनल केयर से दिखाए, पेस्ट वगैरह साबुन वगैरह का, होम केयर से इसका दिखाए, कपड़ा धोने का, हेल्थ केयर से दिखाए। इस तरह 170 प्रोडक्ट है। सारा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसीलिए हम दिखाए कि वो जैसे बोलते हैं ना कि चावल जो बनाया जाता है तसली में, तो सारा चावल पका कि नहीं आपको भी पता है कि एक दाना निकालते हैं, सारा चावल नहीं निकालते हैं। उसी तरह इतना सारा प्रोडक्ट अप्रॉक्स दिखाएं, सबका डेमोस्ट्रेशन है, हम सबको दिखा सकते हैं। अब रहा बात की थोड़ा सा इसमें भी बात कर ले कि मार्केट में जो विटामिन सी लेते हैं यदि, तो पैसा कम थोड़ा सा कम लगेगा, लगभग अप्रॉक्स ज़्यादा है नहीं तो लगभग यही पड़ता है। लेकिन यदि कम भी रहा तो उससे बेनिफिट आपको पैसा तो है नहीं। ये सप्लीमेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपको भी पता है एलोपैथी का साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए कौन सा ब्रांड यूज करें ये आपके ऊपर है।